बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दूसरी टैब यानी इंसर्ट टैब हमने स्टार्ट करनी है। पिछली टैब में होम की टैब में मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ देखें, मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर टाइटल बार आती है, फिर मेन्यू बार है, फिर रिबन है। रिबन के नीचे ये देखें यहाँ पर दिस इज़ रूलर, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दिस वन इज़ वर्टिकल रूलर। ये क्या करते हैं, देखें मैं यहाँ कोई वर्ड लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा एलीट एकेडमी। अब ये देखें इसने लेफ़्ट से इतनी जगह छोड़ी है, इसी तरह टॉप से इसने इतनी जगह छोड़ी है खुद ब खुद, मैंने इसे नहीं बताया कि इतनी जगह छोड़े। अब ये क्यों इसने इतनी जगह छोड़ी है, चूँकि यहाँ से ये देखें इतना इतना रूलर फिल है, जितना रूलर फिल है उतनी जगह इसने छोड़ी है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये रूलर आपके अकॉर्डिंगली फिल हो तो उसको किस तरह से फिल करना है, उससे पहले आप यहाँ वर्टिकल रूलर देखें, जितना ये फिल है उतना इसने टॉप से जगह छोड़ी है। तो अगर आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करना है, इसको इसके ऊपर कर्सर लेके आएँ। जब ये कर्सर दो एरोज़ की शक्ल में आए तो लेफ़्ट बटन दबाए रखें और इसको पकड़ के आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ़्ट से भी आप इस कर्सर को इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से मेरा ये कर्सर इस तरह से साथ हो गया। सम टाइम क्या होता है कि यहाँ से आपका जो कर्सर है जहाँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इस कर्सर में यहाँ ये वर्टिकल रूलर शो नहीं हो रहा होता। अगर ये ना शो हो रहा हो तो आपने किस तरह शो करवाना है, आप ऑफिस बटन में आए, यहाँ वर्ड ऑप्शंस में आए, वर्ड ऑप्शन में डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखें लिखा है शो वाइड स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट। आप यहाँ चेक लगाएं, देखें मैंने यहाँ अनचेक कर दिया, ओके करें। अब ये देखें आपके पास यहाँ से ये वर्टिकल रूलर गायब हो गया। तो अगर आपकी फ़ाइल में ये वर्टिकल रूलर यहाँ से ना आ रहा हो तो आप ऑफिस बटन में आए, वर्ड ऑप्शंस में आए और डिस्प्ले में आके शो वाइड स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू करें। यहाँ से ये आपका अब शो होना शुरू हो जाएगा। ये एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी। इसी तरह अगर आपने जूम करना है, आप कंट्रोल के साथ माउस का व्हील ऊपर से अगर आप अप करेंगे तो आपके पास जूम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर माउस का कर्सर माउस के ऊपर जो व्हील है उसको आप अपनी तरफ स्क्रॉल करेंगे, घुमाएंगे तो आपका जूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें लास्ट में मुझे होम की टैब में बतानी चाहिए थी, वो मिस हो गई थी। चलें स्टार्ट करते हैं इंसर्ट की टैब। इंसर्ट में देखें आपके पास ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पेजेस, फिर टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। ये आपके पास यहाँ 7 ग्रुप्स हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कवर पेज। कवर पेज आपकी डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है। अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं कहीं पर तो आपको फ्रंट पेज लगाना है, तो आप कवर पेज को इस्तेमाल करके कुछ बने बनाए कवर पेजेस हैं उनका सहारा लेकर टाइम सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ देखें मेरे पास बने बनाए कुछ कवर पेजेस आ गए हैं। स्क्रॉल डाउन मैं कर लूँ तो यहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। मैं सपोज़ कर लें एक सिंपल सा कवर पेज ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ से ये वाला कवर पेज ले लेता हूँ। अब आपने शायद एक चीज़ और की हो,
मैं ज़रा अनडू करता हूँ इसको, देखिएगा कंट्रोल जी मैंने किया, मेरा देखिए कर्सर है एकेडमी के बाद, ठीक है। या लेट सपोज मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, अगले सफ़े पे आता हूँ, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ लेट से, और मेरा कर्सर अब दूसरे पेज पे है। मैं यहाँ कवर पेज लगाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा मैं जैसे ही कवर पेज पे क्लिक करूँगा, मैंने लेट से ये वाला लगाना है, मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने क्या किया, ये मुझे पहले पेज पे ले आया। टोटल पेज अब 3 हो गए हैं। इट मीन्स ये पहले पेज पे ही लगेगा, आप चाहे जहाँ मर्जी है डॉक्यूमेंट में, ये पहले पेज पे ही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी, जहाँ मैं सबमिट करवा रहा था, सपोज कर लें कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ये असाइनमेंट जमा करवानी है। डॉक्यूमेंट का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल है जी फंक्शन ऑफ कीज़। अच्छा जी, ये हो गया। नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर ऑथर है, यानी कि मैं कहूँ सपोज कर लें सबमिटेड बाय, कि कौन बंदा इसको सबमिट कर रहा है। मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ से मैं डेट पिक कर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ आज 12 सितंबर है, मैं आज ही की डेट लगा देता हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पेज इस तरह से लग चुका है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो कवर पेज पे आप आएँ, ये नीचे देखें लिखा है रिमूव करंट कवर पेज, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखें मेरी वही डॉक्यूमेंट जिसमें 2 पेजेस थे वो आ गई, ठीक है जी। इसी तरह मैं बात समझाने के लिए आपको नेक्स्ट अगली ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, देखिएगा ये क्या होते हैं। मेरा कर्सर है यहाँ एकेडमी के एंड पे, मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे पास एक ही पेज है डॉक्यूमेंट में। मैंने जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, मेरा कर्सर दूसरे सफ़े पे आ गया। अब टोटल 2 पेजेस हो गए। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज ऐड किया था, यहाँ मेरा कर्सर था। मैं चाह रहा हूँ कि पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ मैंने पेज ब्रेक किया। अब भी क्या हुआ, वो अगले सफ़े पे चला गया, एक खाली पेज ही तो ऐड हुआ है। यानी कि ब्लैंक पेज से भी वही काम हुआ, पेज ब्रेक से भी वही हुआ। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लैंक पेज सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज ऐड करेगा। ब्लैंक पेज से मुराद क्या है कि आप जहाँ पर हैं, सपोज कर लें मेरा एलीट के बाद कर्सर है, आप देखिएगा मेरे यहाँ टोटल 3 पेजेस हैं, मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 3 पेज हैं। जैसे ही जैसे ही मैं यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, अब ज़रा देखिएगा 3 पेज पहले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखें यहाँ 5 पेज हो गए हैं। हुआ दरअसल क्या है कि यहाँ जहाँ मेरा कर्सर था एलीट के बाद, इसके बाद एक खाली पेज ऐड हुआ दूसरा, और तीसरे पेज पे मेरा वो डाटा चला गया। यानी जहाँ आप हैं, अगर आपके कर्सर से पहले भी कोई डाटा है और कर्सर के बाद भी कोई डाटा है, तो फिर वो क्या करेगा, कर्सर के आगे वाले डाटा को अगले सफ़े से अगले सफ़े पे ले जाएगा, यानी दरमियान में एक ब्लैंक पेज ऐड कर देगा। जबकि पेज ब्रेक सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है, आपके डाटा को अगले सफ़े पे ले जाता है। तो पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर का शॉर्टकट है। आप पेज ब्रेक करना चाहें, यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आप देखें अगले सफ़े पे आगे 4 पेज ही हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई है, पेज ब्लैंक की भी, पेज ब्रेक की भी। तो पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर से भी आ जाएगा, जबकि ब्लैंक पेज सपोज कर लें आप पहले सफ़े पे हैं तो वो तीसरे सफ़े पे चला जाएगा, दरमियान में दूसरा सफ़ा खाली छोड़ देगा। तो ये पेजेस का ग्रुप हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल होता क्या है, टेबल रोज़ और कॉलम्स के मजमूए को कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज़ कहते हैं। जैसे ये देखें एक रो है, ये रो तो एक है लेकिन इसमें कॉलम्स 10 हैं,
ये जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस आती हैं इनको कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। अच्छा, जहाँ एक रो और एक कॉलम जाके मिलता है उसको सेल कहते हैं। जैसे देखें ये सारे सेल्स हैं, मैं अगर सपोज कर लें यहाँ कर्सर बाहर रख के एंटर करता हूँ तो ये यहाँ सारे ये डब्बे जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, मुझे टेबल ऐड करवाना है तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ मैं गया, इंसर्ट पे आया, टेबल पे जब मैं जाके यहाँ से टेबल ऐड करता हूँ तो मैं सिर्फ इतना टेबल ड्रा कर सकता हूँ फ़िलहाल। मैं लेट से समझाने के लिए भी फ़िलहाल ये 3 बाय 3 का टेबल ले लिया। अब इस 3 बाय 3 के टेबल को मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए आपके पास 2 यहाँ पर हैंडल्स हैं। एक ये सबसे ऊपर, ये देखें आपको 4 एरोज नज़र आ रहे होंगे। एक ये हैंडल है, इसको मैं अभी बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। एक ये बिल्कुल आपको नीचे एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक ये हैंडल है। ये हैंडल क्या करता है, रीसाइज करता है। आप इसको सेलेक्ट करें, देखें इसको लेफ़्ट बटन दबाए रखें, पकड़ के आप करें तो ये आपका साइज़ रीसाइज छोटा बड़ा कर देगा। मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर लूँ तो ये हैंडल क्या कहलाएगा, रीसाइज हैंडल। इसी तरह इसको कहते हैं टेबल मूव हैंडल। आप यहाँ से इसको उठाएं जहाँ मर्जी ले जाएं, ये देखें यहाँ से आपका टेबल जो है वो मूव हो रहा है। तो ये 2 हैंडल्स आपको समझ आ गए टेबल में। अच्छा देखें, टेबल के जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे ये 7 मेन्यूज़ ही ओपन है मेन्यू बार में, कोई एक्स्ट्रा मेन्यू यहाँ नहीं है। जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो 2 मज़ीद मेन्यूज़ डिज़ाइन और लेआउट का ओपन हो गए, यानी कि ये 2 इस टेबल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको भी अभी बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली बात है कि ये टेबल अगर आपने सारा सेलेक्ट करना हो तो आप इस टेबल मूव हैंडल को क्लिक करेंगे, सारा टेबल सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे डिलीट करना है, मैंने बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। अब ये जो टेबल आपने लगाया, आप मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं टेबल नहीं लगा सकता। अगर मुझे इससे ज़्यादा टेबल इंसर्ट करवाना पड़े, मिसाल के तौर पे मैं अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ तो अटेंडेंस शीट मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, उसमें तो 31 दिन होते हैं ऑलमोस्ट। तो 31 दिन है, उन 31 दिनों का मैं किस तरह से यहाँ ऐड करूँगा। तो नीचे एक आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ वो कहेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताएं। मैं कहता हूँ सपोज कर लें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 10 की बजाय 15 कर दे और नंबर ऑफ़ रोज़ 200 कर दे। मैंने ओके करना है। ये देखें मेरे पास 15 बाय 200 का टेबल लग गया। ठीक है जी। इसी तरह ये रोज़ और टेबल्स आप मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, ये अगर आपको चेक करना, मैं सपोज करने इसको सारे को डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। तो आप इंसर्ट में आए, टेबल में, यहाँ जब आप इंसर्ट टेबल पे आए, मैं यहाँ सपोज करने 5000 कॉलम लिख देता हूँ, एंटर करें तो देखिए उसने कहा कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, यानी 63 से ज़्यादा कॉलम्स ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह रोज़ की बात करें, मैं रोज़ यहाँ इतनी लिख देता हूँ, एंटर किया और कॉलम्स यहाँ मैंने 1 लिख दिया सपोज कर लें। उसने कहा कि रोज़ कितनी हो सकती हैं, 32,767 इतनी रोज़ ऐड हो सकती हैं, इससे ज़्यादा रोज़ ऐड आप नहीं कर सकते। तो अब आपको पता चल गया यहाँ से मैक्सिमम इसकी रेंज क्या है, लिमिट क्या है। ठीक है जी, ये बातें समझ आ गई कि अब मुझे अगर यहाँ से सपोज कर लें 15 बाय 15 का टेबल ड्रा करना था तो वो किस तरह से आएगा, यहाँ मैं लिखूँगा, ओके कर दूँगा, यहाँ से वो टेबल मेरे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है टेबल में, ड्रा टेबल क्या है कि आप पेंसिल की मदद से ड्रा भी कर सकते हैं।
मैं लेट्स सपोज के ये इतना सा टेबल यहाँ से लगाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं इस अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा ड्रा करूँ। तो इंसर्ट पे जाके टेबल में आके ड्रा टेबल पे आया, तो देखिए मेरे पास एक पेंसिल आ गई, इसकी मदद से मैं ड्रा कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगानी है बस, या मुझे डायगनली यहाँ से कोई लाइन लगानी है। तो देखें डायगनली लाइन ड्रा होगी। मुझे सपोज करने यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन लगानी है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक 2 हिस्सों में कर दे। तो ये यहाँ से आपके पास, अच्छा जी, यहाँ से बात कर रहे थे कि आप ड्रा कर सकते हैं टेबल को। अगर मुझे ये सपोज करने, यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ टेबल में, मैं ड्रा टेबल ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। टेबल में आके अब मैं यहाँ से ड्रा टेबल वाली पेंसिल लेता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा, मैं यहाँ से ड्रा करूँगा तो देखिए मेरा टेबल यहाँ से इस तरह ड्रा हो जाएगा। तो दरमियान में आप जहाँ कहीं लाइन खींचना चाहें वहाँ भी लग जाएगी, जितना आप जो साइज़ रखना चाहें वो भी हो जाएगा। तो इस तरह करके आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, वो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। मैं सपोज कर लें कि यहाँ से मैं गया, मैंने पहला यहाँ कॉलम लिखना था सीरियल नंबर का, एक मैंने टैब दी, टैब से मैंने स्पेस दी, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, फिर मैंने टैब प्रेस की, यहाँ मैंने उसको लिख दिया फादर नेम, फिर मैंने टैब दी, मैंने मार्क्स लिख दिए। अब ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने टैब दे दे के स्पेसेस दी हैं। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, टेबल में गया, देखें अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट हो गया, पहले डिम था। मैंने जैसे ही यहाँ क्लिक किया एक विंडो ओपन हुई, उसने खुद ब खुद कहा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 होंगे, रो एक ही है। ये रो चेंज नहीं हो सकती, कॉलम आप ज़रूर कर सकते हैं। नीचे जो मेन बात है ना कि सेपरेट टेक्स्ट ऐड, चूँकि मैंने टैब दी हुई है तो टैब की मदद से ये मेरा कॉलम्स में वेरिएट करेगा। खैर मैंने ओके करना है। ये देखें मेरा 4 कॉलम्स और 1 रो का यहाँ से टेबल ड्रा हो गया। इसी तरह मैं ज़रा अंडू करता हूँ और ये जो मैंने डाटा लिखा था मैं कोमे लगाता हूँ। यहाँ सीरियल नंबर लिखा, नेम लिख दिया, कोमा, फादर नेम लिख दिया, फिर कोमा, मार्क्स लिख दिए। अब मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया और मैं इंसर्ट में जाके यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा। अब सेपरेटर ने देखें ऑटोमेटिकली कोमा पे टिक लगाया, मैंने नहीं लगाया, पहले टैब पे था, अब कोमा पे लग गया। मैं ओके करता हूँ तो ये देखें जहाँ जहाँ कोमा था वहाँ का उसने टेबल खुद ब खुद ड्रा कर दिया। तो इस तरह करके आप यहाँ से टेबल को इस तरह कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है एक्सेल स्प्रेडशीट की, यानी कि आप बने बनाए यहाँ से एक्सेल की स्प्रेडशीट में भी टेबल वगैरह ड्रा कर सकते हैं, जो कि बना बनाया आ गया। मैं अंडू कर देता हूँ। इसी तरह लास्ट यहाँ पर ऑप्शन है क्विक टेबल्स, यहाँ से आप, मैं सपोज कर लें मुझे कोई कैलेंडर बनाना था, मैंने यहाँ क्लिक करना है तो मेरा यहाँ कैलेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सॉरी, ये यहाँ पर ऑप्शंस थी, ये मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं जी। जब हम टेबल को ड्रा करते हैं या हम यहाँ को टेबल लगाते हैं, इसमें मज़ीद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सपोज़ कर लें मुझे यहाँ लिखना था एलीट एकेडमी। अब मुझे ये सारे सेल्स के सेंटर में करना है। मैंने सारा टेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देखें यहाँ मर्ज सेल्स का ऑप्शन है, मैंने मर्ज करना है। ये मेरे सारे सेल मर्ज होके एक हो गए। कंट्रोल ई करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। आपको सेंटर में करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था होम की टैब में। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने मर्ज करना आपको सिखा दिया। इससे पहले अगर आपको रो या कॉलम का साइज़ रीसाइज़ करना है, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इसको पकड़ा, जब ये 2 एरोज़ में कन्वर्ट हुआ
तो यहाँ से देखें मैंने अपनी कॉलम का साइज़ रीसाइज़ कर दिया। सिमिलरली यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसी तरह रो को भी कर सकते हैं। मैं इस रो को पकड़ लेता हूँ, लो जी, यहाँ से पकड़ के आप रो या कॉलम को रीसाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नहीं पता कि साइज़ कितना रखना है, मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए मैंने सीरियल नंबर लिखा, मैंने यहाँ नेम लिख दिया, यहाँ मैंने क्लास लिख दिया। अब ये सीरियल नंबर में मुझे नहीं पता कि भी मैंने यहाँ से किस तरह से रो या साइज़ इसका कम या ज़्यादा करना है कॉलम का। तो यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ ला के कर्सर रखें, डबल क्लिक करें तो ये देखें ये ऑटो फिट कर देगा, आपके टेक्स्ट को ऑटो फिट कर देगा। इसी तरह रो का भी ये साइज़ ऑटो फिट कर देता है। ठीक है जी। तो अब आपको मर्ज करना भी आ गया, रो को और कॉलम को रीसाइज़ करना भी आ गया, और रो या कॉलम को ऑटो फिट करना भी आ गया। अब डिलीट करना बताता हूँ। आप ये रो सारी डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ पर इंसर्ट में आए, सॉरी डिलीट में आए, डिलीट में एंटायर रो, यहाँ क्लिक करें, ओके करें, देखें सारी रो डिलीट होगी। मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल C से। कॉलम डिलीट करना हो, इसी कॉलम को राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स में आए और एंटायर कॉलम करें, ओके करें, तो आपका सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब वो ऊपर वाला जो सबसे पहले टॉप पे था वो भी डिलीट हो गया। मैं अनडू करता हूँ, अब मेरे पास वो सारा डाटा वापस आ गया। तो अब आपको कॉलम या रो को डिलीट करना भी आ गया। इसी तरह अगर आपको कोई नई रो ऐड करवानी हो, इसको घर कर्सर को बाहर लेके आए, एंटर करें, ये देखिए आपके पास रो ऐड हो जाएगी। ओके। इसी तरह अगर आपको वैसे कोई रो, मैं सपोज कर लें यहाँ सीरियल नंबर 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिख दिया, 2 और 4 के दरमियान मुझे एक रो ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे आऊँगा, इंसर्ट रो ऊपर करवानी के नीचे, मैं ज़ाहिर बात है कि जहाँ मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर 4 पे है, 4 के ऊपर करवानी है, तो इंसर्ट पे गया, रो अबव करूँगा, तो मैंने अबव किया, देखें 2 और 4 के दरमियान एक रो ऐड होगी, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगा। ठीक है जी। ये इस तरह कॉलम भी आप इसी तरह कर सकते हैं। देखें नेम और क्लास के दरमियान मुझे कॉलम ऐड करवाना है, मैंने यहाँ जाकर राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे आ गया, इंसर्ट कॉलम टू राइट और लेफ़्ट, मैंने राइट करना है, तो नेम के बाद मेरा यहाँ एक देखें क्लास और नेम के दरमियान में कॉलम आ गया। ठीक है जी। इस तरह आपको रो या कॉलम ऐड करना भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद हम अब डिज़ाइन और लेआउट में से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन की पहले बात कर लेते हैं। टेबल के कुछ स्टाइल्स हैं, ये टेबल है, आप अगर स्टाइल्स में लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक करें, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप उस स्टाइल में अपने टेबल को रख सकते हैं। मैं सपोज करने ये वाला ले लेता हूँ। अब ये जो मेरा टेबल का स्टाइल आया, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम और बैंडेड रोज़, ये 3 आपको चीज़ें यहाँ टिक मार्क आ रही हैं। अगर आप ये ख़त्म करना चाह रही हैं, देखिए ये बैंड्स हैं, ये बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है। मैं जब इसको अनमार्क करता हूँ तो देखें ये बैंड मेरे ख़त्म हो गए। इसी तरह फर्स्ट कॉलम का बैंड ख़त्म करना हो जो वही हो जाएगा। हेडर रो जो सबसे ऊपर वाली रो है उसको करना है, तो उसका बैंड भी ख़त्म हो गया। आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो टोटल रोज़ को करें, तो टोटल रोज़ भी देखें मेरे यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। तो ये स्टाइल्स के हिसाब से ये 6 की 6 ऑप्शंस काम करती हैं। आगे आ जाए शेडिंग। अगर आपने पूरे टेबल को शेड करना है, मैं सपोज कर लें सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इस सारे में शेड में जाके मैं कहता हूँ सारा चलें जी, यहाँ से मैं कहता हूँ ये वाला कलर हो जाए। मोर कलर्स भी हैं, ये इनको देख लीजिएगा, नहीं करना तो नो कलर भी है, लेकिन मुझे ये वाला कलर करवाना है, सपोज करें। आगे है बॉर्डर, पूरे टेबल पे बॉर्डर, बॉटम पे लगाना है, टॉप पे लगाना है, लेफ़्ट पे नहीं लगाना, या आल बॉर्डर करेंगे या आउटसाइड करना है, मैं आल कर देता हूँ, तो देखें सारे का सारा बॉर्डर लग गया। अब ये जो बॉर्डर मैंने लगाया है इस बॉर्डर को अगर आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रिड लाइंस लगाना चाहें, ग्रिड लाइंस पे क्लिक करें तो यहाँ पर जिस तरह ग्राफ की तरह की लाइनें होती हैं वो आ जाती हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आए तो यहाँ से देखें बॉर्डर का मैं स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस तरह का बॉर्डर लगे।
और उसका कलर मैं लेट से कह रहा हूँ रेड हो जाए, ठीक है। और ये कितनी मोटाई हो, यहाँ से विड्थ भी आप कर सकते हैं। मैं 6 पॉइंट्स करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें मेरा जो बॉर्डर है वो सारे का सारा यहाँ से अप्लाई हो गया, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बॉर्डर एंड शेडिंग में अगर आप ये चाह रहे हैं कि पूरे टेबल पे ना लगे, सिर्फ टेक्स्ट पे लगे, पैराग्राफ पे, एक सेल पे, एक टेबल पे, सारे पे, तो आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन है, ये वाले, ये अभी जो मैंने आपके सामने लगाए हैं। इसे डिस्कस करने के लिए मैं आपको ड्रा टेबल जो पहले समझाया था, इंसर्ट में जाके, ये टेबल में जाके इंसर्ट करवाया था ना, ये बिल्कुल वही ऑप्शन है डिज़ाइन में, ड्रा टेबल। आप यहाँ क्लिक करें, देखें आपके पास एक ये लाइन आ गई। मैंने इसको यहाँ लाइन लगाई तो ये देखें इतनी मोटी क्यों है, चूँकि यहाँ से ये सिलेक्शन है। अगर आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन मैं सपोज कर लें डॉटेड लाइन कर देता हूँ, और कितने पॉइंट्स मैं कर रहा हूँ, 4 पॉइंट कर दे। पेन का कलर मैं कह रहा हूँ यहाँ से येलो कर दे। तो अब मैं ड्रा करता हूँ टेबल को, देखिएगा अब ये उसी तरह का टेबल ड्रा हुआ जो मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है जी। उसके अलावा मैं यहाँ से एक डायगोनल खींच देता हूँ और यहाँ मैंने लाइन लगा दी। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपसे कोई लाइन एक्स्ट्रा लग गई तो इरेजर में आए, यहाँ जाके आप डिलीट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये सारी रो डिलीट कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये भी कर दे, ये भी गई। देखें आप जहाँ जहाँ से डिलीट करना चाहें ये आपको डिलीट कर देगा। तो इरेज़र का बटन भी आपका। तो डिज़ाइन हमारा अब कंप्लीट हो गया A to Z। लेआउट में आ जाए। लेआउट में क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं ज़रा लेआउट समझाने के लिए पहले टेबल में आ गया। टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको टेबल की भी कुछ विड्थ नज़र आएगी, आपने करनी है, उसको मेजर करना है। फिर रोज़ के हवाले से है, अगर उसकी हाइट आप अपनी मर्ज़ी के रखना चाह रहे हैं तो या कम से कम कितनी रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से या एग्जैक्टली रखना चाह रहे हैं। कॉलम की भी हो जाएगी, एक एक सेल की भी हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये साथ है ग्रिड लाइंस, आप इसको ज़रा ख़त्म कर लें। और सिलेक्ट का मतलब है कि सिलेक्ट सेल करना है, कॉलम करना है, रो करनी है, या सिलेक्ट टेबल करना है। तो यहाँ से सारा कुछ देखें सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद है देखें रोज़ और कॉलम्स। ये मैंने अभी आपको सिखाए हैं कि रो इंसर्ट करना, लेफ़्ट पे, राइट पे, नीचे, ऊपर, ये कॉलम्स और डिलीट करना, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पहले राइट क्लिक करके सिखा दी हैं। इसी तरह है स्प्लिट सेल्स, सेल्स को स्प्लिट करना है। मैं ये 2 सेल्स थे, इस पर स्प्लिट जा करता हूँ तो देखिएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, रोज़ भी इसकी 2, ओके करें तो ये देखिए मेरा ये सेल जो है वो स्प्लिट हो गया 2-2 में। इसी तरह अगर मर्ज करना है वो मैंने आपको पहले राइट क्लिक करके सिखा दी है। पूरा टेबल अगर स्प्लिट करना हो तो आप स्प्लिट टेबल में जाके कहाँ से करना है, देखिए मेरा जहाँ कर्सर था उसके 2 हिस्से हो गए। अंडू करता हूँ, देखिए मैं सपोज करने मेरा कर्सर यहाँ 2 के बाद है, तो यहाँ जाके अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो यहाँ से मेरा टेबल स्प्लिट हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। स्प्लिट भी समझ आ गया। उसके बाद ये हाइट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि रो की हाइट हम सेट कर सकते हैं। देखें ये रो की हाइट है, कम कर लें, ज़्यादा कर लें। कॉलम की विड्थ है, ज़्यादा कर लें, कम कर लें, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं समझाने के लिए सपोज करने इस रो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ और इस कॉलम का साइज़ भी मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखें नेम है, ये टॉप लेफ़्ट पे लिखा हुआ है उस सेल के, क्यों? क्योंकि देखें यहाँ टॉप लेफ़्ट सेलेक्ट है। अगर आप चाह रहे हैं लेफ़्ट के सेंटर में हो तो यहाँ क्लिक करें, देखें लेफ़्ट के सेंटर में आ गया। अगर बॉटम पे करना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट के बॉटम पे यहाँ क्लिक करेंगे, बॉटम में आ जाए। इसी तरह ये अगला है टॉप का सेंटर, सेंटर का सेंटर, बॉटम का सेंटर, टॉप का राइट, मिडल का राइट या सेंटर का राइट, बॉटम का राइट। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं सेंटर का सेंटर कर लेता हूँ।
इसी तरह अगला ऑप्शन है टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक करें, देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन, तो आपके पास 3 डायरेक्शंस यहाँ से आती हैं। ठीक हो गया। फिर अगली है कि अगर आपने, मैं सपोज कर लें यहाँ लिख देता हूँ फैसल, यहाँ मैं लिख दिया अकरम, यहाँ मैं लिख दिया सनाउल्ला। चलें जी, ये 3 है। मैं चाह रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली इनकी सॉर्टिंग हो जाए। ये मैंने आपको होम टैब में भी समझाया था, लेकिन यहाँ सॉर्ट पे आप जाते हैं, ये वही असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन है। मैं असेंडिंग पे करता हूँ, तो अब ओके करता हूँ। देखिएगा फैसल पहले नंबर पे था, अब कहाँ चला गया, दूसरे नंबर पे। आपने एक चीज़ नोट की यहाँ, इसके साथ साथ जो डाटा था ना वो भी सॉर्ट हो गया। तो ये बड़ी अच्छी कमांड है कि उससे मुतल्लिका जो भी डाटा है वो भी सॉर्ट कर देता है। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें रिपीट हेडर रो, मैंने ये सपोज कर लें पहली रो को सिलेक्ट किया, अब ये मेरा हाईलाइट हो गया, पहले डिम था, मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं जब टेबल लगाता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ, मैं ये देखिए मैं अगले पेज पे आया तो पहली रो में वही चीज़ लगी हुई है जो मैंने वहाँ पर लगाई थी। तो रिपीट हेडर रो का मतलब है कि पहली रो को अगर एज ए हेडर रो आप ले लें तो वो आपकी आगे नेक्स्ट भी रिपीट होती जाएगी। ठीक है जी। तो आगे फार्मूला, अगर आपने कुछ सपोज कर लें वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी 50 लिख दी, यहाँ मैंने 60 लिखा, यहाँ मैंने 70 लिखा, यहाँ मैं जमा करना चाह रहा हूँ। तो मैं लेआउट में फार्मूला में आया तो देखें उसने सम लेफ़्ट ऑटोमेटिकली लेफ़्ट कर दिया, मैंने लेफ़्ट नहीं किया क्योंकि मेरा डाटा मेरे कर्सर की लेफ़्ट पे था। मैंने ओके किया, अब देखें उसने यहाँ ऑटोमेटिकली 184 कर दिया, सम कर दिया। अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं जैसे एक्सेल में हम करते हैं तो ये इसको अपडेट नहीं करेगा। मैं 50 की जगह 100 कर देता हूँ, देखिए वो 184 ही रहा। तो इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भी मेरा ऊपर से नीचे जमा करे, 100 लिखा था यहाँ 200 लिखा था, मैं करूँ यहाँ जमा करे, तो यहाँ पर भी मैं फार्मूला में गया तो अब देखिए इसने अबव खुद कर दिया, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे कर्सर के ऊपर ऊपर डाटा है। तो मैं ओके करता हूँ, अब देखें यहाँ मुझे 300 कर देगा, 100 और 200 को जमा। तो इस तरह करके ये फार्मूला भी यहाँ से काम करता है। तो अब टेबल के बारे में काफ़ी कुछ हो गया है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं इसको बस अब ज़रा ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट में। मैं सपोज कर लें अपने किसी डॉक्यूमेंट में कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो पिक्चर पे गए, वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि पिक्चर कहाँ पड़ी है। मैं कहता हूँ इनमें से लेट्स सपोज ये वाली पिक्चर ले लें, या तो यहाँ डबल क्लिक करें या एक क्लिक करके इंसर्ट करें, पिक्चर आपकी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है पिक्चर को ऐड करने का। जैसे ही आप ऐड करते हैं देखें आप यहाँ से इसको पकड़ के कोने से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें इसका साइज़ यहाँ से कम हो गया। इसी तरह यहाँ साइडों से पकड़ के भी आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इतना कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ से मैं पकड़ के इसको मज़ीद साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप रोटेट करना चाहें, यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से पकड़ें, देखें आपके पास रोटेट हो रही है। ठीक है जी। उसके अलावा आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखें एक फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो गया। इस फॉर्मेट के मेन्यू को आप हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं लेट्स सपोज कि इसको यहाँ से सीधा कर देता हूँ। नहीं जी, अब फॉर्मेट में यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं, मैं यहाँ से 40 कर देता हूँ। कंट्रास्ट कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कंप्रेस कर लें, चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर, ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर के स्टाइल, देखिए मैंने रीसेट किया वो अपनी असली शक्ल में आ गई। मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद थोड़ा सा 2-3 दफ़ा और अंडू मैंने किया।
अच्छा जी, अब देखें ये स्टाइल्स भी हैं, पिक्चर आप यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल्स में ले सकते हैं। मैं लेट से ये वाला स्टाइल ले लूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए मेरी पिक्चर इसी स्टाइल में आ गई। इस तरह पिक्चर की शेप भी है, क्योंकि शेप की शक्ल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ये क्रॉस में आ जाए, तो ये देखिए कि मेरी पिक्चर जो है वो क्रॉस में आ गई। इसी तरह पिक्चर का बॉर्डर है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, मैं लेट सपोज के यहाँ से येलो बॉर्डर करता हूँ, तो देखें अब आपको बॉर्डर नज़र आ गया, येलो हो गया। अगर ये बॉर्डर आप चाह रहे हैं कि ना लगे तो नो आउटलाइन कर दें, नहीं लगेगा। वेट में है तो इसकी मोटाई बताता है, मैं कहता हूँ कि इसकी मोटाई कम कर दे, 2 एंड 1.4 पॉइंट कर दे। देखें आपको यहाँ नज़र आ गई। इस तरह अगर आप डैशेस की शक्ल में करना चाह रहे हैं, इसकी मोटाई सॉरी इसका बॉर्डर डैशेस की फॉर्म में करना चाह रहे हैं, तो मैंने डैशेस पे क्लिक किया। अब मेरा जो बॉर्डर है वो यहाँ से डैशेस की शक्ल में लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन की। ये देखें यहाँ 9 पोजीशंस हैं। टॉप का लेफ़्ट है पेज के, टॉप का सेंटर है, पोजीशन में टॉप का सेंटर है। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मेरी देखें इमेज वहाँ पर टॉप का राइट है। इसी तरह मिडल का लेफ़्ट है, मिडल का मिडल है, मिडल का राइट है, बॉटम का लेफ़्ट है, बॉटम का सेंटर है, बॉटम का राइट है। तो मैं यहाँ सेंटर का सेंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। चलें इसकी बजाय मैं यहाँ से टॉप का लेफ़्ट ही कर देता हूँ, तो मेरी अब जो पिक्चर है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह इस पिक्चर के ऊपर सपोज कर लें मैं ज़रा विंडो डी करके डेस्कटॉप पे गया, तो मैं इस डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे लेंगे? प्रिंट स्क्रीन का बटन है, आपने अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है, ये स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। मैं यहाँ ला के वर्ड में ला के पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल वी किया तो देखिएगा कि मेरा यहाँ वो स्क्रीनशॉट आके पेस्ट हो गया। अब आपको ये देखें नज़र आ रहा है कि वो स्क्रीनशॉट पीछे चला गया, ये वाला आपका ऊपर इसके नज़र आ रहा है, ये देखें। अब आप देखें ये दोनों आपको नज़र आ गए। मैं चाह रहा हूँ ये जो स्क्रीनशॉट मैंने ले के पेस्ट किया ना, ये थोड़ा सा क्रॉप हो जाए, तो मैं ज़रा फॉर्मेट में आया तो देखें यहाँ क्रॉप है। क्रॉपिंग करने के लिए क्रॉप में मैं गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इतने इतने मेरे आइकॉन्स हैं ये सिर्फ एक आइकॉन रह जाए, तो जी एक रह गया। इस तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ से भी थोड़ा सा क्रॉप हो जाए। फिर ये नीचे से मैं चाह रहा हूँ मेरी स्टेटस बार के नीचे था ये भी डाटा सारा क्रॉप, तो देखें अब मैंने यहाँ से क्रॉपिंग कर दी। अब मेरे ख्याल से आपको क्रॉपिंग समझ आ गई। इसी तरह फॉर्मेट में जो मज़ीद ऑप्शंस रह गई हैं, रोटेट है। मैं लेट से यहाँ से इस पिक्चर को इस शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। मैं यहाँ से एक एरो में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस एरो को रोटेट मैं करवाता हूँ, देखिएगा रोटेट 90 पे कर लें, ये देखें लेफ़्ट 90, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से हो जाएगा। मज़ीद भी ऑप्शंस हैं, इनको देख लीजिएगा। टेक्स्ट रैपिंग क्या है या ये ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये दो ऑप्शंस क्या हैं। मैं इसको इसके ऊपर ला के छोड़ देता हूँ। अब देखिएगा ये ऊपर वाली अगर मैं चाह रहा हूँ पीछे चली जाए तो सेंड टू बैक करूँगा। सेंड टू बैक किया, ये जो ऊपर क्रॉस वाली शेप थी वो मेरी इसके पीछे चली जाएगी। ये मैं आपको शेप्स लगा के फिर समझा दूंगा। मैं ज़रा शेप में जाता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ। इस शेप को मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ येलो। अच्छा, अब ये जो चलो ये एरो वालों मैं डिलीट कर देता हूँ, एरो वाली। इस शेप के पीछे भी एक शेप है, तो मैं फॉर्मेट में गया था, इसको मैंने सेंड टू बैक करना है। जैसे ही मैंने सेंड टू बैक देखे ये पीछे चलेगी, इसके ऊपर वो पिछली जो क्रॉस वाली थी वो आ गई। क्रॉस वाली को अगर पीछे लेके जाना है तो फिर आपको फॉर्मेट में सेंड टू बैक करना पड़ेगा। अगर नीचे वाली ऊपर लेके आनी तो नीचे वाली को सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट होगी।
और इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, फॉर्मेट में आए तो सेंड ब्रिंग टू फ्रंट करें, ये ऊपर आ जाएगी। देखें वो पीछे ऊपर वाली पीछे चलेगी क्रॉस वाली। तो इस तरह करके ये मैं डिलीट करता हूँ, ऊपर वाली को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, डिलीट होगी। अब ये रहेगी, इसको भी मैंने डिलीट किया तो ये भी डिलीट होगी, बैक स्पेस से ये डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट बाद में मैं रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। किसी को ना समझ आ रहा हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। क्लिप आर्ट कुछ बनी बनाई तस्वीरों को कहते हैं। आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करें, देखें यहाँ राइट पे एक विंडो ओपन होगी, यहाँ गो पे आ जाए। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, यस करें, यहाँ आपके पास साइड पे कुछ तस्वीरें ओपन हो जाएंगी। आप इन तस्वीरों को जहाँ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कंप्यूटर की असाइनमेंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये कंप्यूटर की तस्वीर लगा दूँगा। और इसी तरह आप कोई और यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कोई और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही क्लिप आर्ट ऐड करते हैं, देखें वो फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो गया। ये हूबहू वही मेन्यू है जो मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर के मेन्यू में समझाया था। ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, डिलीट हो गया। यहाँ से मैं ये क्लिप आर्ट का मेन्यू भी बंद कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है शेप। आप शेप पे क्लिक करें, यहाँ से आप कुछ शेप ड्रा करना चाह रहे हैं। मैं सपोज करने कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर ले ले। अब यहाँ देखें ये सिर्फ प्लस का निशान आया है, वो स्क्वायर नहीं ड्रा हुआ। ड्रा कैसे होगा? आप लेफ़्ट बटन दबाए रखें माउस का और ड्रैग करें। ठीक है, आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से ड्रैग हो जाएगा। इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहें तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने शेप ड्रा की, देखिए फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो गया। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज कि टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई बॉक्स ड्रा करना हो तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो शेप के अंदर आप बॉक्स ड्रा कर लेंगे। इसी तरह आप यहाँ से इसका कलर भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो कलर भी करना चाहें वो भी हो जाएगा। इसी तरह शेप को फिल भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ गए, यहाँ से आप शेप को जिस कलर से भी चाहें फिल हो जाएगी। नहीं फिल करना, नो फिल करें। पिक्चर के साथ फिल करना है तो पिक्चर के साथ भी फिल हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करें, पिक्चर बताएं कहाँ पड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली पिक्चर हो जाए, डबल क्लिक करें या इंसर्ट पे क्लिक करें, ये अब आपका पिक्चर के साथ फिल हो गया। इसी तरह उसके नीचे ऑप्शन है ग्रेडियंट, टेक्सचर और पैटर्न। मैं लेट्स से ये टेक्सचर से फिल करके दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ उसका प्रीव्यू आ रहा है। पैटर्न से भी एक कर लेते हैं। यहाँ डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इनके कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट्स से यहाँ से रेड कलर करता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न था, मैंने ओके किया। अब मेरा पैटर्न यहाँ इंसर्ट हो गया। तो इस तरह करके पैटर्न्स आप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगला ऑप्शन है शेप की आउटलाइन। यहाँ क्लिक करें तो देखें आपको यहाँ मैं रेड करके समझा देता हूँ, बल्कि यहाँ से ग्रीन करें। ग्रीन कर रहा हूँ, देखें साइड में बॉर्डर आ गया। अगर नहीं लगानी तो नो आउटलाइन करें। अगर आप चाह रहे हैं ये मोटाई इसकी बढ़ जाए तो वेट में आ जाए, वेट में इसकी मोटाई भी आप बढ़ा सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ। ग्रीन करने के बाद मैं इसकी मोटाई में आता हूँ, यानी कि वेट में आ जाता हूँ। वेट से मैं देखें इसका वेट मैंने बढ़ा दिया। मोर लाइन्स में जाके आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेट अगर डैशेस की फॉर्म में लगाना है तो डैशेस की फॉर्म में भी देखें आप वेट को लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शंस भी हो गए।
आगे पैटर्न भी है, पैटर्न अगर लगाना चाहें वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर इस शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ गए तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाए, तो देखिए ये डायमंड में कन्वर्ट होगी। इसी तरह अगर आप कोई शेप खुद ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेप्स में जाके तो ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले लें। उसके अलावा आप यहाँ से ये वाला कोई ले लें। तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज के ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो देखिए इसमें आप यहाँ जैसे जैसे आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक अच्छा टूल है। सपोज़ करें मैं किसी की कोई हायरार्की शो करनी है, कोई प्रोसेस शो करना है। जैसे मैं अगर एक कॉलेज की असाइनमेंट बना रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि ऊपर कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे 2 वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर हर वाइस प्रिंसिपल के नीचे एक एक लेक्चरार है, और या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे लेक्चरार हैं। तो इस तरह करके कौन किसको रिपोर्ट करता है। ऑर्गेनोग्राम अगर मैंने शो करना है तो मैं स्मार्ट आर्ट का सहारा लूँगा। मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। इसकी देखिए यहाँ कैटेगरीज हैं, तो आप यहाँ से जो आपका दिल करे ले लें, या जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं लेट्स सपोज यहाँ हायरार्की ले लेता हूँ। इस पे गया। अब यहाँ हायरार्की की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं समझाने के लिए सपोज करें ये पहले वाला ले लेता हूँ। इस पे गया, ओके किया। अब जब मैंने इस पे ओके किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये ओपन हो गया। मैं यहाँ अपना टेक्स्ट दूंगा। मैं जैसे अभी बता रहा था कि कॉलेज है उसकी हायरार्की शो करनी है, तो उसमें ऊपर सबसे प्रिंसिपल है, नीचे उसके वाइस प्रिंसिपल है, फिर उसके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेट्स सपोज के कंप्यूटर साइंस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईटी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइंस है। अब मैं यहाँ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्ट्स शो करना चाह रहा हूँ लेट्स सपोज। तो कैसे करूँगा, जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे ये आपके पास 2 बटन है, यहाँ आ जाए। तो यहाँ से आप इसके ये लेवल्स बने हुए हैं। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट शो करना है साइंस के बाद तो यहाँ जाकर सिर्फ एंटर करें और यहाँ आप लिख दें हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्ट्स। और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर वाइस प्रिंसिपल ऐड करना है एक, तो आप यहाँ पर आएँ, इसका एंटर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे। अगर एक ख़त्म करना है तो आप बैक स्पेस करेंगे तो आपका वहाँ से वो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये था कि आप ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको शो करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनोग्राम की शक्ल में। अगर मुझे इन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे लेक्चरार ऐड कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, इसके 3 लेक्चरार हैं। आप मैं देखें जैसे ही यहाँ जाके एंटर किया तो इसने तो यहाँ एक और ऐड कर दिया, मुझे तो इसके नीचे शो करने थे। तो फिर मैं क्या करूँगा, टैब का बटन प्रेस करूँगा। टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा इसको आगे ले गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये लेक्चरार 1 है। फिर एंटर करूँगा, यहाँ लेक्चरार 2। तो जी इसी तरह लेक्चरार 3, लेक्चरार 4, लेक्चरार 5, जितने भी आपको इसके नीचे ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है कि आपने ऑर्गेनोग्राम को इस्तेमाल किस तरह करना है यहाँ से। अब इसके साथ देखिए डिज़ाइन और फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो गया। इसमें ये कोई कलर शलर फिल करने के हवाले से ही है। लेआउट इसका सेट करना हो आपने, यहाँ से लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने हो तो आप यहाँ से कलर स्कीम भी इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका यहाँ फॉर्मेट में आप आ जाएं, या बल्कि स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स हैं कुछ इस तरह का करना हो तो आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट में आप आएँ, तो फॉर्मेट में यहाँ आप
शेप की फिलिंग, आउटलाइन, इफेक्ट, ये बिल्कुल वही हैं। टेक्स्ट को फिल करना है, शेप को नहीं करना। मैं यहाँ टेक्स्ट देखें आपको येलो करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ कोई एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँ, येलो किया तो ये देखें मेरा प्रिंसिपल येलो हो गया। इसी तरह टेक्स्ट की आउटलाइन है वो अगर लगानी हो, जो ऊपर आपने लिखा हुआ है उसकी आउटलाइन। फिर पोजीशन है टेक्स्ट की कि कहाँ पर रखना है, आपने लेफ़्ट पे रखना है, मिडिल में रखना है, या आपने इसको बॉटम पे रखना है। तो ये सारे का सारा आपका जो स्मार्ट आर्ट है वो उस हवाले से उसकी पोजीशन है। आगे ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये आपको मैंने उसमें शायद करवाया था शेप्स में, और उसमें शेप में भी करवाया, और उसके अलावा पीछे जो पिक्चर का मैंने आपको बताया था टूल, उसमें भी ये करवाया था। फिर उसमें ये यहाँ से हमने विड्थ और उसकी लेंथ भी सेट की थी। तो अब ये स्मार्ट आर्ट मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा किस तरह करके स्मार्ट आर्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ट का। चार्ट क्या करता है? चार्ट ग्राफिकली डाटा को शो करता है। ग्राफिकली डाटा से क्या मुराद है कि आप जब मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कोई डाटा है मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनके मैंने मार्क्स शो करने हैं, तो ये वर्ड में क्या करते हैं कि एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन करते हैं। आप एक्सेल में डाटा एंटर करते जाते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर वर्ड में आता रहता है। मैं समझाने के लिए चार्ट में गया तो यहाँ देखें डिफरेंट टाइप्स हैं चार्ट्स की। मैं समझाने के लिए कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब यहाँ देखिएगा एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। साथ एक्सेल में आपने डाटा एंटर करना है और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आता रहेगा। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कहता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, अली है, असलम है, रज़ा है, अकरम। ये उनके सब्जेक्ट हैं। लेट्स सपोज कि ये इंग्लिश के हैं, ये उसके उर्दू के हैं, ये उनके फिज़िक्स के मार्क्स हैं। तो मैं ज़रा इसको बंद करता हूँ, देखिएगा। ये यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा होगा अली का ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इंग्लिश को शो कर रही है, जबकि ये रेड कलर की लाइन उर्दू को शो कर रही है, और ये लाइट ग्रीन फिज़िक्स को शो कर रही है। अली की अगर बात करें तो इसके 4 से थोड़े से ज़्यादा हैं ब्लू कलर में, ब्लू यानी कि इंग्लिश। अली के अगर उर्दू की बात करें, उर्दू को रेड से शो किया गया है, 2 से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इस तरह करके आप इस चार्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसमें डाटा मैंने एडिट करना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट डाटा। एडिट में आके मसलन आपने कुछ सब्जेक्ट बढ़ाना है या स्टूडेंट का नाम बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है? ये जो ब्लू कलर की आपको यहाँ बाउंड्री नज़र आ रही है ना, इसको आपने सिर्फ इंक्रीज़ करना है। आप यहाँ से पकड़ें इसको, जब ये 2 एरोज में कन्वर्ट हो इसको नीचे खींच लें। तो देखें यहाँ अकरम था, मैं यहाँ पर अनवर लिखना चाह रहा हूँ, लो जी, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके 5-5 ही नंबर हैं इन सब में। स्टूडेंट देखें यहाँ पर आपका अनवर भी ऐड हो गया। इसी तरह अगर सब्जेक्ट बढ़ाना है तो इस ब्लू कलर की बाउंड्री को आपने राइट पे ले जाना है। राइट पे आगे मैं यहाँ पर केमिस्ट्री ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, केमिस्ट्री में मैं कहता हूँ इनके 5-5 ही नंबर हैं। तो यहाँ पर देखें आपको ये केमिस्ट्री भी एक कलर के साथ शो कर दिया। तो इस तरह करके आप एक्सेल के डाटा को एडिट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ वर्ड में आएगा। अब यहाँ पर भी जब आपने क्लिक किया ना, तो ये लेआउट का और फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो गया। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं करने वाली, तो आप वो भी यहाँ से देख लीजिएगा। ये देखें आपको सारा नज़र आ रहा है, टोटली सारा कुछ वही है। तो ये इस तरह करके आप इस चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक के पीछे कोई फाइल हो, उस फाइल के ऊपर लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक को ओपन करना चाह रहे हैं या उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। लिंक के ऊपर कोई लिंक हो, दैट इज़ हाइपरलिंक। कंट्रोल के से भी आ जाता है,
अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा भी किस फाइल का आप यहाँ लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो मैं सपोज कर लें भी ये मेरी एक फ़ाइल है जिसकी लोकेशन मैंने दी है और मैंने ओके किया, और यहाँ देखें आपके पास एक ब्लू कलर का यहाँ लिंक लग गया कि भी ये फ़ाइल सी में, यूज़र्स में, राइट वे कंप्यूटर, और फिर इसका पूरे का पूरा एक यहाँ पर उसने एड्रेस और लगा दिया कि ये कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है। तो आपने जैसे ही कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक किया, यस किया, और यहाँ देखिए वो मेरी फ़ाइल यहाँ ओपन हो गई है। तो इस तरह करके आप एक लिंक के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। यानी कि आप किसी लिंक को क्लिक करें और वो फलां फाइल ओपन हो जाए, उसको आप हाइपर लिंक कहते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि इंसर्ट में अब ये लिंक देखें आपने ओपन किया, तो अब यहाँ पर आप नीचे जाके देखेंगे तो देखेंगे आपको दो फाइलें अलहदा से नज़र आ रही हैं। चलें जी, अगली बात करते हैं बुक मार्क। बुक मार्क किसी भी लफ्ज़ को आप इस तरह से सिलेक्ट करके इस कंप्यूटर की हिस्ट्री में सेव करवा दें कि जब कभी भी आपको वो वर्ड चाहिए, वहाँ जाना हो, तो आप वहाँ इजीली चले जाएं। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पर मैंने टूल्स लिखा हुआ है, मैंने टूल्स को सिलेक्ट किया और मैं बुक मार्क पे गया। इसका कोई नेम रख लें कोई भी, मैं इसका नाम बुक मार्क 1 रख लेता हूँ, या चलें टूल्स ही रख लेता हूँ। ऐड कर दिया तो अब ये मेरा यहाँ बुक मार्क हो चुका है। मैं मिसाल के तौर पर कंट्रोल एंटर करके अगले सफ़ात पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरे 5 सफ़े हैं। अब मुझे उस टूल्स पर जाना है, तो मैंने बुक मार्क पे जाना है। तो यहाँ जाके देखें एक बुक मार्क है, तो मैं गो टू करूँगा। जैसे मैंने गो टू किया, ये देखें मुझे वहाँ पर ले आया। तो आपने अगर कुछ अल्फाज पर बार बार जाना हो अपनी फ़ाइल में, तो आप उनको बुक मार्क कर लें। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। आगे है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस देने की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ एक फ़ाइल है, चलें इसको मैं यहाँ पर कोई कंप्यूटर का डाटा था, यहाँ मैंने इस पेज पे इंट्रो लिखा, अगले पेज पे मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स लिख दूँ। उसके अगले सफ़े पे मैं कंप्यूटर की डिवाइसेस लिख दूँ, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो चलें, अब ये 4 मैंने यहाँ पर हेडिंग्स बनाई हैं। अब आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करके होम में आके यहाँ से हेडिंग 1 इसका लेवल सेट कर लें, इसका भी हेडिंग 1 कर लें, दूसरी का भी हेडिंग 1 कर लें। तो बजाय मैं इनको बारी बारी करूँ, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर ले लेता हूँ। डबल क्लिक किया, ये मेरा फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। अगर सिंगल क्लिक करते तो एक पे अप्लाई होनी थी इसकी फॉर्मेटिंग। डबल क्लिक किया तो आप जितने मर्जी आप हेडिंग्स पे इसको अप्लाई कर लें, वो सेम जो पिछली आपकी यहाँ से हेडिंग 1 फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हुई थी वो सब पर अप्लाई होगी। तो अब ये 4 चीज़ों पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर एक मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाए। मैं चलें यहाँ से टेबल में यहाँ से जाके 3 चीज़ें यहाँ से मैं लिखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ उसकी हेडिंग, बल्कि यहाँ सीरियल नंबर लिख लें। यहाँ पर मैं उसका नेम लिख दूँ और यहाँ उसका पेज नंबर लिख दूँ। अब देखिएगा क्रॉस रेफरेंस मैंने कैसे लगाना है। मैं यहाँ पर रेफरेंस लगाना चाह रहा हूँ हेडिंग का, कि वो हेडिंग यहाँ पर आ जाए, ठीक है जी। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख दिया। अब सारे को मैं कंट्रोल ई करके सेंटर में कर दिया। इसी तरह इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर लें और कंट्रोल ई करके आप सेंटर में कर लें। अच्छा, नेम में मैं यहाँ हेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट पे क्रॉस रेफरेंस पे गया। देखिए क्रॉस रेफरेंस में यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने क्या करना है, आपने हेडिंग यहाँ पर लेके आनी है, आप हेडिंग लें, ठीक है जी। अब हेडिंग देखिए यहाँ पर 4 ही हेडिंग्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ आ रही हैं। तो मैंने यहाँ इंट्रो लेके आना है, तो मैंने इंसर्ट करवा दिया, तो यहाँ इंट्रो आ गया।
ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ ये पेज नंबर था, मैं यहाँ पर भी जाकर क्रॉस रेफरेंस ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने हेडिंग दी और यहाँ से आगे मैंने इंसर्ट हेडिंग का पेज नंबर बताना है। तो हेडिंग रेफरेंस टाइप होगी वो पिछले कॉलम में ऐड कर दी। इंसर्ट रेफरेंस टू, तो वो यहाँ पर मैंने पेज नंबर ऐड करवाना है। तो मैंने कहा इंट्रो का करवाने को इन सब का भी आप करवा सकते हैं, लेकिन पिछले कॉलम में चूंकि मैंने इंट्रो ऐड किया हुआ तो इंट्रो का पेज नंबर ऐड करना है। इंसर्ट किया तो ये देखिए उसने कहा जी इंट्रो जो है वो दूसरे सफ़े पे है। बात समझ आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्रॉस रेफरेंस में गया, यहाँ चूंकि मैंने रेफरेंस टाइप ऐड करवाना हेडिंग, तो मैंने यहाँ से हेडिंग अब देनी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया तो हिस्ट्री ऑफ, अच्छा आगे ये पेज नंबर नहीं था ऐड करना, मुझे हेडिंग टेक्स्ट ऐड करना था। ठीक है, हेडिंग करेंगे तो यहाँ हेडिंग आएगा ना, पेज नंबर तो अगले कॉलम में मैंने ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ से जाके हेडिंग इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इंसर्ट करता हूँ, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह तीसरे में मैंने ऐड करवाना है, क्रॉस रेफरेंस पे गया, हेडिंग यहाँ से की और आगे भी हेडिंग है। अब मैं यहाँ मेन पार्ट्स ऐड करवाना चाह रहा हूँ, इंसर्ट किया तो मेन पार्ट्स यहाँ देखें ऐड हो गए। इसी तरह चौथे पे अगर मैंने ऐड करना है तो क्रॉस रेफरेंस पे गया और यहाँ से डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर ऐड करना है, तो रेफरेंस टाइप भी हेडिंग और इंसर्ट रेफरेंस टू वो भी हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है जी, अगर आप पेज नंबर करेंगे तो वो अगले कॉलम में आप पेज नंबर ऐड करवा लें। डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर किया तो इंसर्ट किया तो यहाँ देखें डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पेज नंबर अब ऐड करने हैं उसके सामने कि फलां सफ़े पे कौन सी हेडिंग है, तो मैं क्रॉस रेफरेंस में गया। अब देखें यहाँ हेडिंग आपने देनी है, लेकिन यहाँ से आपने उसका पेज नंबर बताना है। तो मुझे यहाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पेज नंबर करना है, मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया तो देखें यहाँ 3 आ गया। इसी तरह अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी मुझे मेन पार्ट्स का करवाना है, ये सिलेक्ट किया, यहाँ से पेज नंबर कर लिया, इंसर्ट किया तो देखें यहाँ से ये भी ऐड हो गया। इसी तरह मैं अगले कॉलम में गया, यहाँ पर मुझे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर का करवाना है और यहाँ से पेज नंबर करवाना है, मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ देखें 5 आ गया ऑटोमेटिकली। तो जिस सफ़े पे जो हेडिंग है वो मेरी यहाँ से आ चुकी है। तो इस तरह करके आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। अगर आप इन सफ़ात पर जाना चाह रहे हैं, मसलन मैं 5वें सफ़े पे जाना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल के साथ आपने इसको क्लिक करना है, कंट्रोल क्लिक करना है और ये आपको क्या करेगा, उस 5वें सफ़े पे ले जाएगा। ठीक है जी, देखिए मैंने क्लिक किया तो मुझे ये 5वें सफ़े पे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर वाले पेज पे ले आया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 5 ऑफ 5 यानी कि टोटल 5 है, मैं 5वें पे हूँ। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये लिंक्स समझ आ गए, ये जो ग्रुप था लिंक्स का। आगे है हेडर और फुटर। हेडर लगता है किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे, जैसे हेड ऊपर होता है फुट नीचे होता है, तो हेडर ऊपर लगता है। मैं हेडर में जाता हूँ, यहाँ मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के हेडर हैं, जो आपको मुनासिब लगे वो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो आप इस स्क्रॉल डाउन को नीचे ले आए, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपके हेडर्स अवेलेबल हैं। आपको जो हेडर लगाना मकसूद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ये वाला ले लेता हूँ। ये मैंने लिया, इसका मैंने यहाँ पर कर दिया टाइटल, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने कर दिया जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये मेरी पूरी डॉक्यूमेंट के सफ़ों पर आए। जारी बात है 5 सफ़े हैं, तो मैंने पहले पे लगाया है, दूसरे पे देखें यहाँ भी लगा हुआ है, तीसरे पे देखें यहाँ भी लगा हुआ है, चौथे पे भी, ये पूरी डॉक्यूमेंट पे लग गया है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये मेरे सिलेक्टिव पेजेस पे लगे, मसलन पहले पे ना लगे या सिर्फ पहले पे लगे या पहले पे कोई और लग जाए आगे और लगे या तीसरे 5वें 7वें इवन ऑड पे और लगे, तो इस तरह करके हम लोग जब इसको करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ डबल क्लिक कर लें, देखिए एडिट हो गया। जैसे ही एडिट हुआ यहाँ डिज़ाइन का मेन्यू ओपन हुआ। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इंसर्ट में आए थे, हेडर जहाँ से लगाया था वहाँ देखें एडिट हेडर लिखा हुआ है, यहाँ जाके भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आपने एडिट किया ये डिज़ाइन का मेन्यू ओपन हुआ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं करवाता हूँ। पहली बात है हेडर फ्रॉम टॉप से कितनी जगह छोड़े तो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसी तरह जब फुटर करवाऊंगा तो फुटर की फ्रॉम बॉटम पे फुटर लगता है, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसी तरह देखें पहला है डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहला पेज डिफरेंट हो
और बाकी सब पे सेम लग जाए। मैं अगर यहाँ चेक लगा दूंगा तो ये फर्स्ट पेज पे मैंने सपोज करने लिख दिया एलीट एकेडमी हाफिजाबाद, मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ई किया और कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट किया तो इसका साइज बड़ा हो गया, कंट्रोल बी बोल्ड किया, कंट्रोल यू किया, अंडरलाइन हो गया। तो अब मेरा डिफरेंट फर्स्ट पेज है, देखें पहला पेज ये है और दूसरे पे वही इंट्रो टू कंप्यूटर है, तीसरे पे भी इंट्रो टू कंप्यूटर, चौथे पे भी, पांचवे पे, इसी तरह करके मेरा ये डिफरेंट फर्स्ट पेज हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि पहला पेज भी डिफरेंट हो और उसके बाद ऑड और इवन पेजेस स्टार्ट हो, वो भी डिफरेंट हो, तो ऑड एंड इवन पे आप क्लिक कर लें। ये पहला तो डिफरेंट हो गया, ये यहाँ चेक लगा हुआ है। अब जो अगला पेज आएगा ये देखें, ये मेरा यहाँ सिर्फ खाली है। मैं यहाँ पर सपोज कर लें कि चैप्टर 01 लिख देता हूँ, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल बी किया, कंट्रोल यू किया, कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट की, साइज इसका बड़ा हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये तो मेरा लग गया कि इवन ऑड पे पहले, ये अब ये पहला ट्रीट होगा। अच्छा दूसरे पे देखें, ये इंट्रो टू कंप्यूटर लिखा हुआ है, यानी कि अब ये इवन है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं तो चैप्टर 1 आ गया ऑड पे और इंट्रो टू कंप्यूटर आ गया इवन पे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि पहला भी पेज डिफरेंट कर सकते हैं, इवन ऑड भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप हेडर फुटर जो ये सारे के सारे ऑप्शन सेम है। इसी तरह अगर आप इस हेडर में या फुटर में, जब फुटर समझाऊंगा तो कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी, क्लिप आर्ट्स भी। ये हूबहू वही तरीका है जो मैंने आपको इंसर्ट में पिक्चर ऐड करने का बताया। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो उसको शुरू से देख ले। पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे पिक्चर कहाँ पड़ी या लोकेशन देंगे, उस लोकेशन से मैं सपोज करें ये लगा देता हूँ, इंसर्ट करें और यहाँ आपका हेडर में पिक्चर ऐड होगी। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं तो ये कस्टमाइज हो जाएगा। इसके अलावा इसके 2 मेन्यूज ओपन हुए हैं, ऊपर आप देखें फॉर्मेट का और डिज़ाइन का, तो यहाँ से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं भी हेडर और फुटर मेरा रिमूव हो जाए तो इंसर्ट में आए, आप हेडर में जब आएंगे ये लास्ट ऑप्शन है रिमूव हेडर, यहाँ क्लिक करेंगे तो हेडर रिमूव हो जाएगा। जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे आप रिमूव कर सकते हैं। आप देखिए मैंने पहला पेज डिफरेंट था वो रिमूव किया, उसी तरह आप नेक्स्ट जितने भी आपके हेडर्स लगे हुए हैं तो आप हेडर में जाके उसको बारी बारी रिमूव करवा सकते हैं। तो अब देखिए मैंने ऑड वाला भी करवाया और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से इवन वाला भी रिमूव कर दिया। अब मेरे सारे जो हेडर लगे हुए थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो हेडर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। इसी तरह फुटर है, फुटर में आप क्लिक करें, यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं फुटर की। मैं सपोज कर लें ये वाला ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर 01। ये मेरा सब पे लिखा है, देखें पेज 1 आ रहा है। इसी तरह अब ये देखें यहाँ 2 पे नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हेडर में हमने उस वक्त सेटिंग की थी कि फर्स्ट पेज डिफरेंट करे, इवन और डिफरेंट करे। तो हमने फर्स्ट तो बताया, इवन ऑड नहीं बताया। मैं सेटिंग में जाके यानी कि उसी को डबल क्लिक जब मैंने किया है तो ये डिफरेंट फर्स्ट पेज ख़त्म कर देता हूँ, इवन ऑड भी ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर देता हूँ कि मेरा सिर्फ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शो करे। तो अब मैं जाके फुटर में जाके इंसर्ट करके यहाँ से फुटर में से मैंने ये वाला लगा लिया और यहाँ मैंने लिख दिया चैप्टर 01। तो अब मेरा ये फुटर लग गया। देखेंगे चैप्टर 1 में पेज 1 आ गया, फिर पेज 2 आ गया, पेज 3, पेज 4 और पेज 5। इस तरह करके आप अपने फुटर को लगा सकते हैं। अब कोई भी पेज लगाएंगे उस पर ये ऑटोमेटिकली लगा होगा। मसलन मैं छठा पेज ऐड करता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल एंटर किया, मेरा एक अगले पेज पे कर्सर चला गया। यहाँ देखिए पेज नंबर 6 लिखा हुआ है ये। तो अब मेरे ख्याल से आपको हेडर और फुटर समझ आ गए हैं। इसी तरह इसके साथ वाला जो ऑप्शन है वो है पेज नंबर का। ये पेज नंबर हूबहू यही है, या हेडर में लगेगा या फुटर में लगेगा। आप यहाँ क्लिक कर लें, देखिए टॉप ऑफ पेज लगाना है, टॉप पे फिर कहाँ लेफ्ट पे लगाना है, सेंटर में लगाना है, राइट पे लगाना है, या आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके कुछ बने बनाए यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेंगे कि कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। पेज 1 और 5 लिखा नजर आए, मैं सपोज करें ये लगा देता हूँ। तो देखिए टोटल 6 है, तो मेरा ये पहला पेज है, यहाँ पर मुझे शो करवाएगा। ठीक।
ठीक है जी। अब देखिए 1 ऑफ 6 मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ एक पेज ऐड कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल एंटर किया तो अब मेरा देखिए इसने 1 ऑफ 7 खुद ब खुद कर दिया कि टोटल 7 हैं, आप पहले पे हैं। तो आप इसको जैसे जैसे पेज ऐड करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ये भी बात समझ आ गई कि पेज नंबर अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो यहाँ दिखे रिमूव पेज नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपका हेडर और फुटर का ग्रुप भी हो गया। आगे बढ़ते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको टाइम सेविंग के लिए कोई डब्बा ड्रा करना है, उसके अंदर कुछ लिखना था, तो बजाय आप शेप में जाके यहाँ से शेप सेलेक्ट करते और फिर उसको ड्रा करते फिर उसके अंदर लिखते, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम था। तो क्यों ना हम यहाँ से, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम तो टाइम बचाना है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में गया। ये देखिए मेरे पास बने बनाए कुछ टाइम सेविंग के लिए पड़े हुए हैं। मैंने सपोज करें ये पहले वाला लिया और इसको मैंने अपनी मर्जी से एडिट कर लेना है, जो भी मुझे यहाँ लिखना है। मैं सपोज कर लें यहाँ ये लिखना था तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बने बनाए मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या करता है? वर्ड आर्ट आपके जो टेक्स्ट है उसको स्टाइलिश अंदाज में शो करवाता है। मैं सपोज कर लें यहाँ गया, ये देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं वर्ड आर्ट की। मैंने सपोज करें ये वाली लेनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एलीट एकेडमी हाफिज़ाबाद। तो जी मैं एलीट एकेडमी बल्कि एंड कंप्यूटर कॉलेज भी मैं साथ लिखना चाह रहा हूँ। ज़रा डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो ज़रा समझने में आसानी रहेगी। अच्छा ये देखें मैंने इसलिए यहाँ से ये आपको इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो इसी तरह आएगा। अब देखें इसका फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हुआ, इसमें ये रंग शंग ही है, कलर शलर आपने क्या करना है। तो उसके अलावा ये शेप की जितनी फीलिंग थी सारी वही है। फिर शेप की आउटलाइन है, फिर यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज करें ये वाला ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, ये देखिए उसी तरह से ये आ रहा है। अच्छा मैंने अगर ये लिया है इसकी ना यहाँ से स्पेसिंग में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, टाइट कर लें या लूज़ कर लें, वेरी लूज़ कर लें, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी है इसकी कि सेंटर में, लेफ्ट पे, राइट पे, कहाँ पर करना चाह रहे हैं। फिर टेक्स्ट वर्टिकली भी हो जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। तो एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट भी हो सकता है। ये सारी आसान सी बातें ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ जो मज़ीद मेरी समझाने वाली बात है, देखें जितना जितना ये ब्लू कलर की बॉर्डर लाइन है इसमें नहीं लिखा जा सकता। अगर आपको इसका यहाँ एड्रेस यहाँ लिखना है नीचे, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं इंसर्ट में जाके शेप ऐड कर लूँगा, सिंपल सी बात है। मैंने एक शेप ली और इस शेप को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो इस शेप के अंदर अब मैं जाके राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर मैं इसका एड्रेस लिख सकता हूँ, अलीपुर रोड नियर मॉडल बाजार हाफिज़ाबाद। कंट्रोल ही किया, ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह करके आप इसके नीचे लिख सकते हैं। वैसे जहाँ तक इसकी बाउंड्री है ये यहाँ तक आप लिख नहीं सकते। शेप ड्रा करके आप लिख सकते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि वर्ड आर्ट किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जैसे आपने कभी अखबार देखा हो डॉन, उसमें ना पहला वर्ड किसी कॉलम का पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा जाता है, उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल बुक्स में पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा जाता है। तो मैं यहाँ सपोज कर लें मैंने लिखा था एलीट एकेडमी, तो मैं इसका पहला लफ्ज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप कैप करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं गया तो ड्रॉप्ड में मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए उसने मुझे पहला लफ्ज़ बड़ा कर दिया। अब ये जो ड्रॉप कैप है 3 लाइनों का ड्रॉप कैप होता है। देखिए ये पहली लाइन है, मैंने एंटर किया, ये दूसरी है, फिर एंटर किया, ये तीसरी है। तो ये 3 लाइनों का, ये पीपीएससी में एमसीक्यूज में भी आता है कि ड्रॉप कैप कितनी लाइनों तक आप ऐड करते हैं। तो ये 3 है, बैक स्पेस कर लें तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। ड्रॉप कैप अगर आपने नहीं लगाना, आप यहाँ जाके नन करेंगे तो ड्रॉप कैप आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़रा इसको सारे को सिलेक्ट कर लूँ और नन पे गए तो ये ड्रॉप कैप मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने एंटर किए हुए थे, इस वजह से यहाँ पर आ गए। अब ये ओके हो गया।
आगे बढ़ते हैं जी। अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग जब एक्सपीरियंस लेटर बना के हमने रखे हुए हैं तो टीचर्स हजरात जब छोड़ के जाते हैं अदारे को, उनको एक्सपीरियंस लेटर देते हैं, तो उसके नीचे हमने एक सिग्नेचर लाइन ऐड की हुई है, पहले से डेट एंड टाइम भी ऐड किया हुआ है। तो मैं सपोज करने भी यहाँ मुझे सिग्नेचर लाइन ऐड करनी थी नीचे, तो मैं यहाँ सिग्नेचर लाइन पे गया, ठीक है जी, मैंने ओके किया। तो वो थोड़ा डाटा देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि किसके साइन करने हैं, साइनर कौन है। मैं कहता हूँ जी उसका नाम फैसल अकबर है। फिर उसका टाइटल क्या है, मैं कहता हूँ सपोज कर लें वो बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है जी। उसकी ईमेल है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो, ओके करें। तो अब यहाँ आप नीचे देखें, ये आपकी सिग्नेचर लाइन आ गई कि उस बंदे का नाम भी आ गया, वो प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ उसने अपने साइन कर देने हैं। ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद है डेट एंड टाइम। अगर सपोज कर लें इसके नीचे ही मुझे डेट एंड टाइम भी ऐड करवाना था, और ये मैं कहूँ कि जिस दिन मैं ये फाइल ओपन करूँ उसी दिन का डेट एंड टाइम मुझे यहाँ ऑटोमेटिकली शो करे, अपडेट भी यानी ऑटोमेटिक करे। तो डेट एंड टाइम पे गए, यहाँ देखें डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल है। मैं चाह रहा हूँ कि उस दिन सिर्फ डेट टाइम और साल लिखे, या चले दिन भी लिख दे। तो यहाँ जाएँ, ये ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली, यहाँ चेक लगाना है आपने, ओके करना है। तो अब यहाँ देखें, आप जिस दिन इसको ओपन करेंगे उस दिन सिर्फ यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है, ये उस दिन की डेट और टाइम यहाँ ऐड कर दिया करेगा। ठीक हो गया। तो ये भी समझ आ गई आपको, डेट यहाँ एंटर करनी हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई और फाइल यहाँ पर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ वो फाइल ला सकते हैं, या फिर अगर उस फाइल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था आप सिर्फ वो टेक्स्ट यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे गए। देखिए पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, जो अभी मैं दो बातें बता रहा था। मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, उसे लोकेशन बताऊंगा कि वो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पड़ा है। क्रिएट फ्रॉम फाइल किया, ब्राउज करवाया, तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये वाली फाइल है, वर्ड सीम्स प्लूरल बट सिमिलर इन यूज। इंसर्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर देखें ये फाइल, ये वो फाइल आ गई, इतनी है। अच्छा यहाँ देखें आपको इसकी साइडों पे ब्लू कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, यानी कि इसमें अगर मैंने एडिट करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एडिट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लिक करने से कुछ भी नहीं हुआ, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ मुझे ऐड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ सपोज कर लें मैंने यहाँ पर एलीट लिखा है सिर्फ, तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो यहाँ देखिए इसमें यहाँ लिखा गया। ठीक है जी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भी मैं ये जो फाइल ऐड करनी है, फाइल यहाँ ऐड ना हो, सिर्फ उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ ऐड हो जाए, तो ऑब्जेक्ट में गए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किया, मैंने उसको लोकेशन बताई, मैंने कहा ये है, इंसर्ट किया, तो अब देखिए उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ये देखें, अब इसको एडिट आप कर सकते हैं, यहाँ जो मर्जी आप लिख लें। तो अब ये एडिट करने के लिए डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट सारा यहाँ पर आ गया। इस तरह करके आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रा अनडू कंट्रोल जी कर दूं, ये सारा कुछ जो एक स्टेप में पीछे चला गया, अनडू यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ जी दबा के भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक से लेके जी तक सारे शॉर्टकट्स की एक वीडियो अलहदा से बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, सिंबल और इक्वेशन। सिंबल अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस माइनस इकट्ठा लिखें, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है सर ये प्लस है और ये माइनस है। तो मैं कहता हूँ बच्चे ऐसे नहीं लिखते, प्लस माइनस कंप्यूटर में अगर आपको इकट्ठा लिखना है, मैथ्स में आपको पता है कि आप किस तरह लिखते हैं। तो सिंबल्स में आप आएंगे, यहाँ डिफरेंट सिंबल्स हैं। देखिए सबसे पहला प्लस माइनस ही है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये इस तरह करके प्लस माइनस लिखा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ सिंबल ऐड करने हो तो यहाँ डिफरेंट सिंबल्स हैं। मैं सपोज करें मुझे मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लूँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मुझे यहाँ से अल्फ़ा बीटा ऐड करवाना है, तो मैं बीटा करूँगा तो बीटा हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप मोर सिंबल्स में आए, यहाँ डिफरेंट सिंबल्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्जी से जो सिंबल लेना चाहें वो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मुझे सपोज कर लें यहाँ से ऐड करवाना था ये लेट्स से ऐट द रेट, तो आप ऐट द रेट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और ये यहाँ पर ऐट द रेट आ जाएगा। ठीक है जी।
तो इनको देख के आपको पता चलेगा कि भाई ये भी सिंबल्स होते हैं, इतने ढेर सारे सिंबल्स हैं, और कुछ को तो देख के मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, भाई ये भी सिंबल्स हैं। एनी हाउ, लास्ट हमारा यहाँ पर टूल है इक्वेशन का। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। तो अब उससे पहले यहाँ देखें कुछ बने बनाए फार्मूलाज इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, जैसे एरिया का फार्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम का है, एक्सपेंशन ऑफ ए सम है, ठीक है। फिर आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसे फिसागोरस भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर मुझे सपोज करें ये ऐड करवाना था, मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर ये ऐड हो गया। इसके साथ ही एक डिज़ाइन ओपन हुआ, भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये भी। तो ये तरीकाकार है कि रेडीमेड कुछ आपके पास यहाँ इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन ऐड करवानी है तो आपने इंसर्ट में जाना है, इक्वेशन पे आना है, और ये नीचे इंसर्ट न्यू इक्वेशन है, यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ देखें